राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहता था एक गरीब कुम्हार। नाम था माधो कुम्हार। उसका दिन मिट्टी में और रातें चाक के साथ बीतती। पसीना बहुत बहता था, पर घर में फिर भी रोटी कम पड़ जाती थी। माधो की पत्नी गोमती और उसका छोटा बेटा गोपाल तीनों किसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे। पर एक बात थी, माधो कभी हार नहीं मानता था। एक दिन जब पहली बारिश आई, माधो मिट्टी लेने जंगल चला गया। जमीन गीली थी, चाक के लिए बिल्कुल सही मिट्टी। तभी टन, उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। माधो ने मिट्टी हटाई और देखा एक पुराना तांबे का हांडा। उस पर अजीब सी नक्काशी थी, जैसे किसी राजा का खजाना हो। वाह, अच्छा बर्तन मिला है, इसे बेच दूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। माधो हांडा घर ले आया। गोमती बोली, इतना पुराना गंदा हांडा कहाँ से है? जंगल में मिला, सोच रहा हूँ साफ करके बेच दूं। गोमती ने हांडा धोने के लिए उसमें पानी डाला, पर जैसे ही उसने पानी बाहर फेंका, चमक की आवाज, हांडा से सोने के सिक्के गिरने लगे। दोनों के मुंह खुले रह गए। अरे भगवान, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये तो जादू है। अब माधो की दुनिया बदल गई थी। वो थोड़ा थोड़ा अनाज, पैसे या कपड़े हांडा में डालता और हांडा सब कुछ दुगना करके बाहर निकाल देता। धीरे धीरे उनका घर नया बन गया। गोपाल को अच्छे कपड़े मिले और गोमती के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। गांव के लोग हैरान थे, अरे माधो कुम्हार अचानक अमीर कैसे हो गया? पर माधो जानता था, ये जादू सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए है। गांव का मुखिया लाला केशवदास बहुत लालची आदमी था। उसने माधो के घर से रोज नई चीजें निकलते देखीं और उसके मन में लालच आग की तरह जलने लगी। एक रात वह चुपके से माधो के घर की खिड़की से झांकने लगा। वह जो देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। तो ये है उस गरीब की अमीरी का राज। अगले दिन लाला ने माधो को मीठे शब्दों में बुलाया। माधो भाई, सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई हांडा है, मुझे भी दिखाओ जरा। लाला जी, वो तो बस पुराना बर्तन है। पर जैसे ही माधो घर लौटा, लाला ने मौका पाकर हांडा चुरा लिया। रात को उसने सोने की अंगूठी हांडा में डाली, पर जादू ने रूप बदल लिया। हांडा में से निकले सैकड़ों जहरीले सांप। लाला चिल्लाया, बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं आया। सांपों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसकी लालच ने उसका घर निगल लिया। माधो ने हांडा उठाया और जंगल चला गया। तू कौन है और मेरे पास क्यों आया? मैं उस साधु का आशीर्वाद हूँ जो सदियों पहले यहाँ साधना करता था। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, मैं उसकी मदद करता हूँ, पर जो लालच करता है, उसका विनाश करता हूँ। प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं इस हांडा से दूसरों की मदद करूंगा। माधो अब गांव का सबसे दयालु आदमी बन गया था। वह गरीबों को अनाज, कपड़े और पैसे देने लगा। गांव का हर इंसान खुशहाल हो गया। सब कहते, ये माधो नहीं, भगवान का रूप है। लोग उसे दयालु माधो बाबा कहने लगे। वर्षों बाद जब माधो बूढ़ा हो गया, वो हांडा फिर से उसी जंगल में ले गया। अब तू किसी और सच्चे इंसान की मदद करना। हांडा चमका और धीरे धीरे धरती में समा गया। सालों बाद वही जंगल में एक बच्ची राधा खेल रही थी। उसे मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। वो वही जादुई हांडा था। और तभी वही दिव्य आवाज गूंजी, अब समय है एक नई कहानी शुरू करने का। दोस्तों, सच्ची मेहनत और नेक दिली, यही है असली जादू। लालच चाहे जितना बड़ा हो, आखिरकार मिट्टी में ही मिल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।